हमारे शरीर में वैसे तो 114 चक्र उपस्थित है, लेकिन मुख्य रूप से 7 चक्रों को प्रमुखता दी गई है। प्रथम चक्र मूलाधार चक्र जो गुदा और जनेंद्रिय के बीच स्थित होता है, इसे आधार चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इस स्थान पर ध्यान लगाए तो वीरता और आनंद भाव की प्राप्ति होती है। ध्यान लगते समय इस चक्र पर लम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान चक्र है जो मूलाधार चक्र के ऊपर तथा नाभि के नीचे स्थित होता है। इस चक्र का संबंध हमारे शरीर में स्थित जल तत्व से होता है। इस चक्र के जागृत होने पर शारीरिक समस्या और विकार, आलस्य, अविश्वास इत्यादि दुर्गुण का नाश हो जाता है। ये विकार जल तत्व के ठीक न होने से होते हैं। इस चक्र पर ध्यान के लिए इसके मूल मंत्र बम का उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार मणिपुर चक्र हमारे तृतीय चक्र है जो नाभि के ठीक ऊपर स्थित होता है। यदि हमारे अंदर ज्यादा तृष्णा, ईर्ष्या, भय इत्यादि चीजें हैं तो मणिपुर चक्र के जागृत नहीं होने से होता है। इस चक्र पर ध्यान के लिए इसके मूल मंत्र रम का उच्चारण करना चाहिए। यदि हम यौगिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को इस चक्र में एकत्रित करते हैं तो इससे हम कर्मयोगी हो जाते हैं। हमारा चतुर्थ चक्र अनाहत चक्र है जो हमारे हृदय में स्थित होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए अपने हृदय पर ध्यान लगाते हुए यम का उच्चारण करना चाहिए। इससे कपट, चिंता, मोह तथा अहंकार जैसी चीजों का नाश होता है। हमारे कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र पांचवा चक्र, इसे जागृत करने के लिए इसके मूल मंत्र हम का उच्चारण करना चाहिए। इससे वाणी शुद्ध होती है तथा संगीत विद्या की सिद्धि हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमारे दोनों बाहुओं के बीच स्थित आज्ञा चक्र छठा चक्र है। यह चक्र जागृत करने के लिए ओम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे मनुष्य को देव शक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। इससे आत्मा ज्ञान का आदि चीजों को हमको प्राप्त किया जा सकता है। हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित सहस्त्रार्क चक्र सातवां चक्र है। इस चक्र को जागृत करने में कई परेशानियां आती है, लेकिन इस चक्र के जागृत करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसे सुख और दुख इन दोनों चीजों से जोड़कर देखा जाता है। यदि ये चक्र जागृत हो चुके हैं तो इनका एक साथ अभ्यास करना हमको आवश्यक है। अभ्यास करने के लिए लेट जाए तथा चक्रों के साथ स्थान पे क्रिस्टल या चमकीले पत्थर को रखे। तत्पश्चात ध्यान करे और महसूस करे कि वे चक्र गोल चक्रों में परिवर्तित हो रहे हैं और ध्यान लगाते हुए इसे अपने लक्ष्य के अनुसार व्यवस्थित करे। लेकिन ध्यान रखे कि इस प्रक्रिया के दौरान खुद पे नियंत्रण रखे। अपनी भावनाओं, इच्छाओं, वासनाओं पर नियंत्रण करते हुए अपने आसपास स्थित प्राकृतिक शक्तियों का आप अनुभव कर सकते हैं। आपने शरीर के चक्रों से जुड़ी हुई कई बातों को सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप इन चक्रों के बारे में अच्छी तरह जान पाए हैं? असल में हमारे शरीर में 7 तरह के चक्र होते हैं। इनका हमारी हेल्थ से सीधा कनेक्शन होता है। ये चक्र आत्मा, शरीर और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बैठाने का काम करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरे शरीर में ऊर्जा का एक जुड़ाव हो और समान रूप से प्रवाह हो। ये चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सिरे से शुरू होते हैं और आपके सिर के ऊपर तक हो जाते हैं। चक्र शब्द का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है पहिया और हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। आपके शरीर में मौजूद 7 चक्र ऊर्जा केंद्र है और ये भावनाओं को केंद्रित या नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब ये चक्र कभी भी असंतुलित हो जाते हैं तो आपके शरीर, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक चक्र एक शरीर के अंग और दूसरे कार्यों के से जुड़े हुए होते हैं। चक्रों का स्थान क्या होता है? आपके शरीर में मौजूद 7 चक्रों के बारे में जानने से आपको पुराने से पुराने भावनात्मक और शारीरिक चोटों को ठीक करने में मदद मिल सकती है। जैसे कि मूल या जड़ चक्र शरीर का पहला चक्र है और रीढ़ के आधार में स्थित होता है। इसका काम आपके मन और शरीर, आत्मा को पृथ्वी से जोड़ना है। यह चक्र हमें धरती के करीब होने का एहसास कराता है। यह चक्र हमें शरीर से जोड़े रखने और पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार स्वादिष्ठान चक्र नाभि के ठीक नीचे होता है। यह चक्र लसिका तंत्र से जुड़ा होता है और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह आपके यौन इच्छाओं या काम वासनाओं के संपर्क में आने में भी मदद करता है। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यह चक्र आपके मन से जुड़ा होता है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। इसी प्रकार हृदय चक्र हृदय
के बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित चक्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। व्यक्ति की भावनाओं और साधना की आंतरिक अनुभूतियां इसी चक्र से जुड़ी हुई है। शुद्ध चक्र कंठ के ठीक नीचे स्थित चक्र है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्या, गले और आवाज से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो चक्र स्थित होता है उसे सहस्त्रार्थ कहा जाता है। इस चक्र को जागृत करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए किसी योग्य गुरु की जरूरत पड़ती है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर आत्मा और शरीर दोनों मुक्ति की अवस्था में आ जाते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्रों का विशेष महत्व है और यही चक्र हमारे जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं।